क्लास 10 आईटी सब्जेक्ट को इग्नोर करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, पर इसकी औकात इतनी है कि ये बैठे बैठे तुम्हारे साइंस एसएसटी मैथ को रिप्लेस कर सकता है। एंड इस वक्त अगर तुमने एक गलत स्टडी मटेरियल यूज कर लिया या फिर एक गलत यूट्यूबर से पढ़ लिया तो लिटरली ये तुम्हारे मार्क्स को बर्बाद करके रख सकता है। एंड लिटरली आईटी का पेपर मोस्ट प्रोटेक्टेड पेपर होता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर तुम सिर्फ इन गिने चुने टॉपिक्स को पढ़ के एग्जाम में चले गए तो तुम आराम से 80, 85, 90, 95 तक स्कोर कर सकते हो। और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नहीं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे एक बार तुमने एक चैप्टर को पढ़ लिया तो वो चैप्टर जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। लेकिन उससे पहले भले तुम इस वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को हाई पॉइंट देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसे एक अच्छे परसेंट स्कोर करना है पर उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैं तुम्हें इतना सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम एक हाई पॉइंट तो दे ही सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम साइंस एसटी मैथ पढ़ रहे होगे और आईटी की तरफ देख भी नहीं रहे होगे, पर मेरे भाई तुम्हें एक बात समझनी होगी कि जितनी वेटेज तुम्हारी मार्कशीट में साइंस एसटी और मैथ की है उतनी ही वेटेज तुम्हारे आईटी सब्जेक्ट की भी है। एंड जितने नंबर तुम 10 घंटे साइंस एसटी मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ के स्कोर करोगे उतने नंबर तुम सिर्फ 2 घंटे आईटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ के स्कोर कर सकते हो। एंड अगर तुम इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो तो मेरे भाई तुम अपने रिजल्ट के साथ जुआ खेल रहे हो। मैंने खुद आखिरी के एक दिन में पढ़कर आईटी सब्जेक्ट में 95% स्कोर किया था। लिटरली आईटी का पेपर मोस्ट प्रोटेक्टेड पेपर होता है। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है। पार्ट ए में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है एंड पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां से और कैसे पढ़ना है। एंड लिटरली ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईटी सब्जेक्ट पढ़ तो सब लेते हैं पर भूल तुरंत जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हें क्या पढ़ना है। तुम्हारा आईटी सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जिसमें गिन के 5 से 6 चैप्टर्स हैं जो कि पूरे 10 नंबर के आते हैं। एंड पार्ट बी जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है जिसमें 4 यूनिट्स हैं एंड ये 40 नंबर की आती है। तो जो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो बहुत ही चिंदी सा चैप्टर है, उसको तुम अभी किनारे रखो। उसको एग्जाम के एक दिन में भी तुम पढ़ के चले जाओगे ना तो तुम 10 में से 10 आराम से स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो कि 40 नंबर की आती है। डे 1 के दिन तो अपना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन निपटा रहे होगे। डे 2 के दिन तो अपना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम निपटा रहे होगे। डे 3 के दिन तुम वेब सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन निपटा रहे होगे एंड डे 4 के दिन तुम अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट निपटा रहे होगे। एंड फाइनली डे 5 के दिन तो अपनी पूरी यूनिट 1 निपटाने वाले हो जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना है, पर अब बात करते तुम्हें कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है एंड कौन से यूट्यूबर से पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई देखो वक्त बहुत कम बचा है एंड इस वक्त अगर तुमने एक गलत स्टडी मटेरियल यूज कर लिया या फिर एक गलत यूट्यूबर से पढ़ लिया तो लिटरली ये तुम्हारे मार्क्स को बर्बाद करके रख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी यूट्यूब चैनल को यूज करना है। देखो मैंने पर्सनली अपने समय में रीडर्स मेन्यू नाम के यूट्यूब चैनल को यूज किया था एंड इस बंदे ने 1 घंटे के अंदर बड़े से बड़े चैप्टर को भी डीपली एक्सप्लेन करके रखा है। जब तुम इन लेक्चर्स को देख रहे होगे तो जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड की है जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें उससे फुल फोकस्ड होकर पढ़ना है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जान लेने से नंबर नहीं आने वाले। पेपर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन रहा है एंड मैंने हजारों बच्चे ऐसे देखे जिन्हें पूरा चैप्टर मुंह जुबानी याद है पर फिर भी वो 80, 85, 90 से ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रहे। रीजन क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, कौन से कीवर्ड को यूज करना है, कैसे उन्हें नंबर मिलेगा। एंड मेरे भाई जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हें किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, कौन से कीवर्ड को यूज करना है जिससे तुम्हें टीचर ज्यादा नंबर, तब तक तुम आईटी क्या किसी भी सब्जेक्ट में 90+ नहीं कर पाओगे। एंड इसके लिए जो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है वो है सैंपल पेपर, क्योंकि सैंपल पेपर लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया जाता है जिससे तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से तुम्हें आंसर करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना है जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिले, 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हें कितना लिखना है जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिले, और साथ ही साथ कौन से कीवर्ड्स को यूज करना है जिससे तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल नंबर स्कोर कर सकते हो। एंड देखो मार्केट में तुम्हें 1000 कसर सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, पर जो सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल सैंपल पेपर है वो है ये आर्यन का आई सक्सीड सीरीज का 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर। एंड लिटरली तुम 1000, 2,000 रुपए साइंस एसएसटी मैथ की स्टडी मटेरियल में बर्बाद कर देते हो एंड जिसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम उसमें 70-75 से भी ज्यादा स्कोर कर पाओ। पर मेरे भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये 160 रुपए की सैंपल पेपर
तुम्हारे सीबीएसई में, तुम्हारे आईटी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए इनफ है, क्योंकि ये कोई मामूली सैंपल पेपर नहीं है। ये 160 रुपए में सैंपल पेपर में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है बताओ मैं। सबसे पहले इसमें तुम्हें लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर मिलने वाला है, उसके साथ साथ तुम्हें 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किए, फाउंडेशन, प्रोफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस लेवल, जिससे तुम पहला सैंपल पेपर लगा के डिमोटिवेट ना हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इसमें मिलने वाली है वो है रैपिड रिवीजन शीट, क्योंकि मेरे भाई आईटी सब्जेक्ट में 25 नंबर के एमसीक्यू आते हैं एंड जब तक तुम्हें चैप्टर की डीपली नॉलेज नहीं होगी तुम इन 25 नंबर के एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड अब वक्त नहीं है खुद से नोट्स बनाने का, इसलिए अगर तुम्हें मात्र 160 रुपए में हर चैप्टर के शॉर्ट डिटेल नोट्स मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा क्या ही लोगे। तुम्हें आईटी के सैंपल पेपर में मात्र 160 रुपए के मिल रहे हैं, तो मेरे भाई चंद पैसों का मुंह मत देखो। इसकी बेस्ट बाइंग मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी के अभी जाके परचेज करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने तुमसे 2 घंटे मांगे उसमें तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स को और इसको कैसे यूज करना। अब देखो तुम्हें 2 घंटे में पढ़ना कैसे, देखो तुम्हें शुरुआत की 1 घंटे वन शॉट लेक्चर देखनी है, बड़े से बड़े चैप्टर्स का भी वन शॉट 40-50-55 मिनट में लीडर्स वेन्यू भाई ने खत्म किया। तो सबसे पहले तुम्हें वन शॉट 1 घंटे का देखना है, देन अगले 20 मिनट तुम्हें इस बुक को उठाना है, इसमें जो रैपिड रिवीजन शीट दी गई है उससे तुम्हें पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। देन तुम्हें बुक बंद करनी है, तुम्हें मोबाइल बंद करना है एंड 10 मिनट बैठ के जो कुछ तुमने पढ़ा उसको तुम्हें बैठ के रिकॉल करना है कि हाँ मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, स्टाइल फॉर्मेटिंग पढ़ा। अब देखो इससे क्या होगा ना, दिमाग को लगेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे जो मेमोरी तुम्हें शॉर्ट टर्म में सेव हो रही थी वो अब तुम्हें लॉन्ग टर्म में सेव हो रही होगी। एंड यही वो तरीका है जिससे तुम एक चैप्टर को एक बार पढ़ोगे एंड जिंदगी भर तुम नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट 30 मिनट में क्या करना है, तुम्हें वापस से सैंपल पेपर को उठाना है, इसमें शुरुआत के 8 से 10 सैंपल पेपर को तुम्हें खोलना है एंड जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें ढूंढने हैं, उसको रीड करना है एंड उसके आंसर को रीड करना है। अब इससे क्या होगा कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें आंसर कैसे करना है, उसकी कीवर्ड कौन सी यूज़ करना है जिससे तुम उसमें फुल नंबर स्कोर कर सको। सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन रीड नहीं करना है, तुम्हें क्वेश्चन रीड करना है, आंसर करने की कोशिश करनी है, आंसर ना हो तो पीछे जो उसमें आंसर सोल्यूशन दिए गए तुम्हें उस सोल्यूशंस को रीड करना है एंड दैट्स इट मेरे भाई। अगर तुमने सिर्फ इस स्ट्रेटजी को 5 दिन फॉलो कर लिया तो मेरे भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम आईटी जैसे सब्जेक्ट में 90-95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड अगर मान लो बाई चांस तुम्हारा एक सब्जेक्ट गड़बड़ा गया तो तुम्हारे पास आईटी तो रहेगा उसे रिप्लेस करने के लिए। अब बात करें तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया और साथ साथ इस बुक की बाइंग लिंक भी तुम्हें प्रोवाइड किया। एंड मेरे भाई फिर मैं तुम्हें वही कहूंगा, चंद पैसों का मुंह मत देखो, नहीं तो क्या पता पेपर यहीं से बन जाए। और हाँ मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, वो भी आखिरी के 1 महीने में पढ़कर। तो जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रिवील की है, तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड की है, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को पहले नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ डिटेल्ड मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। बाकी मैंने तुम्हें सब कुछ रिवील कर दिया, पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। अब करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, चॉइस इज योर्स।